हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे। आज का हमारा दूसरा लेसन है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेसन। हमारा पहला लेक्चर जो पहला दूसरा तीसरा लेक्चर पहले लेसन का था वो कंप्लीट हो गया। इसमें उससे थोड़ा कम पर्सन है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हार्मोन्स सारी चीज़ें, ब्रेन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, सेकंड लेसन का, हाई स्कूल का। क्या है हमारा पहला लेसन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है। पादप हार्मोन्स कौन सा पूछ रहा है ये। पहले ये देखिए कि पहले ऑप्शन काटिए, आपको ऑप्शंस क्या नहीं लग रहे हैं ये देखना है आपको। इंसुलिन ये क्या है, ये जंतुओं में पाया जाता है, ये हम लोगों में पाया जाता है, जंतुओं में ठीक है। थायरॉक्सिन भी जंतुओं में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी जंतुओं में पाया जाता है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। यानी ये तीनों हमारे कट जाएंगे। साइटोकाइनिन जो हमारा होता है वो ये पादप हार्मोन्स होता है। डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। हमारी जो दो तंत्रिका कोशिका होती है उसके बीच की, जैसे मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका एक तंत्रिका कोशिका एक तंत्रिका कोशिका इस तरीके से है, ठीक है, और इससे एक तंत्रिका कोशिका जुड़ी हुई तो बीच में एक खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को हम कहेंगे क्या। उस खाली स्थान को बेटा दुर्मिका कहेंगे। दुर्मिका होगा नहीं, इस खाली स्थान को हम कहेंगे सिनेप्स कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मिनट, जैसे कि आप इधर, मैं वीडियो पोस्ट करके मैं ला रहा हूँ फोटो, इस देख सकते हैं हमारी एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। ये हमारी तंत्रिका कोशिका है। ये सबसे ये जो जॉइंट है, ये तंत्रिका कोशिका, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, ये ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कहेंगे, स्नैप्स कहेंगे। तो दो तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं, इसके बीच की जगह को स्नैप्स कहते हैं। आगे चलते हैं हम अपने पीडीएफ पे। तो चलिए आगे, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, दुर्मिका होगा नहीं, ठीक है। हमारा दो तंत्रिका का जो बीच का जगह होती है वो क्या होती है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से जुड़ी है कोई तंत्रिका कोशिका, तो बीच के जगह को क्या कहेंगे, स्नैप्स कहेंगे। स्नैप्स यानी या फिर सिनेटिक दरार कहेंगे, ठीक है। इसी के बीच में ये दोनों जुड़ी होती है, एन के द्वारा जुड़ी होती है, एन सोडियम के द्वारा जुड़ी होती है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और एक तंत्रिका से अगर कोई सूचनाएं जाती हैं दूसरे तंत्रिका में, ठीक है, तो तंत्रिका के लास्ट में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स कहते हैं। इसका एक नाम और है, न्यूरो हार्मोन्स है न्यूरो हार्मोन्स है न्यूरो हार्मोन्स है न्यूरो हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी, मतलब एक सूचनाएं जा रही हैं एक तंत्रिका से और दूसरे तंत्रिका में हमें पहुंचना है, ठीक है। तो बीच में जो स्नैप्स होता है, स्नैप्स के बीच में एन भरा होता है, ठीक है, वो तो काम करता है, कपलिंग का काम करता है। लेकिन एक ये इसके जैसे, मतलब इसके एग्जॉन टर्मिनल पे आएगा, ठीक है, इससे यहाँ पे जैसे इससे दूसरे में ट्रांसफर होने के लिए लास्ट में इसमें एक हार्मोन्स रिलीज होगा, तभी वो आगे अग्रेसित होगा वो सूचनाएं, ठीक है। तो उसमें उस हार्मोन्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर उसे न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो दो तंत्रिका के बीच के जगह को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहेंगे या फिर सिनेटिक दरार कहेंगे। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर, एक्सॉन नहीं होगा, आवेग नहीं होगा, तो सिनेटिक दरार या फिर स्नेप्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जड़ अधोगामी वृद्धि है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जड़ अधोगामी वृद्धि में ऑप्शंस क्या, प्रकाश अनुवर्तन है और गुरुत्वानुवर्तन है, जलानुवर्तन है, रसायनानुवर्तन है। जैसे कि आप देखिए ऊपर प्रकाश अनुवर्तन है, ध्यान ध्यान देना, ठीक है। एक पादप है तो इसकी जो जड़ें होती हैं किस तरफ जाती हैं, नीचे की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर। ये जड़ें हैं नीचे की ओर जाएंगे बेटा, याद रखिएगा, जड़ें हो नीचे की ओर जाती हैं। और ये यानी रूट होता है, जो रूट होता है, रूट नीचे की ओर, और सूट होता है, सूट कहते हैं ऊपर वाले को सूट कहते हैं। सूट ऊपर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये जो जड़ें होती हैं ये क्या होती है, मतलब ग्रेविटी, जब हमारे अर्थ की ग्रेविटी होती है वो नीचे की ओर खींचती है, तो ये जो जड़ें होती है हमारे नीचे की ओर जाती हैं। तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन, ना कि जलानुवर्तन। जलानुवर्तन नहीं होगा बेटा, ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है इसमें गुरुत्वानुवर्तन होगा, ठीक है। अगर प्रकाशानुवर्तन की बात करें तो पत्तियां में फोटोसिंथेसिस होता है। अगर यहाँ पे आ जाए कि पत्तियों जो फोटो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया है, तब आ जाएगा हमारा प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण प्रक्रिया हो जाएगी, हमारा प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर जड़ का है तो हमें देखना है क्या नीचे की तरफ जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पांस, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क याद रखिएगा इसमें में से। ठीक है, शुद्ध हिंदी जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क होता है और अनुमस्तिष्क होता है। तो याद रखिए ये जो पीछे वाले साइड की बात कर रहा है, जो पीछे हमारे पीछे साइड होता है। ठीक है, मेड्यूला, पांस और अनुमस्तिष्क से किस भाग, कौन से ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिए अग्र मस्तिष्क का होगा नहीं। यदि मेड्यूला, मेड्यूला से आप पहचान सकते हैं, मेड्यूला पाचन श्वसन का नियंत्रित करता है। मेड्यूला पीछे साइड की होता है, तो कौन से भाग का है, तो पीछे, तो अग्र मस्तिष्क का होगा नहीं, आगे भाग होता है। ये बीच में होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है मेरे लाल। ठीक है, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम का हिस्सा नहीं होता, ये तो आगे वाले भाग में होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, यानी पीछे वाला जो दिमाग है हमारा वहां पे होता है पांस, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब एक होता है ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक, अनैच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया जिस पे हमारा हमारा हम जिस पे हम चाहे, मतलब जैसे ऐच्छिक क्रिया जैसे हाथ की पेशियां, हाथ की पेशियां, हाथ की पेशियां, 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 हाथ की पेशियां। बेटा अगर आपका मन कहेगा तो आप उठाओगे हाथ, आपका मन कहेगा तो नहीं उठाओगे। ठीक है, तो इस पे ये आपकी ऐच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां जैसे दिल का धड़कना, दिल का दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, दिल का धड़कना। अगर आप चाहो तो दिल का धड़कना रोक सकते हो ना, नहीं रोक सकते हो। पाचन रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। श्वसन रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो। ये सब हमारे अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। तो पूछ रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं, निगेटिव पूछ रहा है। क्या है, निगेटिव पूछ रहा है। वमन, वमन यानी उल्टी, क्या होता है, उल्टी आना, उल्टी आना, उल्टी आना, उल्टी, उल्टी आने के लिए वमन कहते हैं। जिसमें ओमेटिंग होती है ना, ओमेटिंग की, हाँ ऐसा लग रहा है कि उल्टी आएगी। ठीक है, तो उल्टी पे हमारा कंट्रोल है नहीं ना। हमारा जब होता है कि हम ऐसा लग रहा है कि पेट खराब है, कि उल्टी आ गई, या फिर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उल्टी आने की संभावना होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो तो हमारी अनैच्छिक क्रिया है। क्या है, अनैच्छिक, उस पर कंट्रोल हमारा नहीं है। ठीक है, लार आना, हमारे सर हमारे मुंह में लार आ जाता है। अब हम कोई अपना अपना फेवरेट चीज़ देख लेते हैं खाने वाला, तो हमारे मुंह से लार आ जाता है। ठीक है, तो वो उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो भी हमारी अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना, भाई दिल का धड़कना हम रोक नहीं सकते, तो ये भी हमारी अनैच्छिक क्रिया नहीं। कौन है, चबाना। आप मुंह में कोई सामान रख लिए, अगर आपका मन कहेगा तो आप चबाओगे, नहीं मन कहेगा तो रखे रहोगे मुंह में कुछ देर के लिए। ठीक है, तो क्या है, चबाना हमारा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन का बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आयोडीन से जो ग्लैंड्स होता है इन सब से, थायरॉक्सिन, थायराइड से। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से हमारा रोग कौन सा होता है, मधुमेह नहीं होगा, इंसुलिन स्कर्व नहीं, स्कर्व होता है। ठीक है, एड्स नहीं होगा। ठीक है, एड्स तो वायरस से संबंधित होता है। ठीक है, घेंगा रोग होता है बेटा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, याद रखिएगा। तो ए फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा ब्रेन है किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है, सोचने के लिए। हम दिमाग से क्या करते हैं, सोचते हैं। हाँ भाई सही है, तो पहला हृदय स्पंदन के लिए, भाई मस्तिष्क का भाग है मेड्यूला। ठीक है, सॉरी, मस्तिष्क का, हाँ मेड्यूला, मेड्यूला जो हमारे नीचे श्वसन पाचन इन सबको कंट्रोल करता है और बाकी और सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हृदय स्पंदन, ठीक है, हमारी कहीं ना कहीं ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हमारा ब्रेन मतलब सिग्नल्स नहीं देगा तो वो हृदय स्पंदन नहीं होगा। तो ये भी हमारा मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शरीर संतुलन, हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन यानी हमारा जो भी है, ठीक है, हमारा जो भी है, तो हमारे यहाँ पे जो ब्रेन है ये हमारा सबको कंट्रोल करके रखता है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी, शरीर संतुलन बनाए, यानी तीनों हमारा सही है। तो डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। कोशिकीय जीव, जो कोशिकीय जीव होते हैं, जो ठीक है, उनमें किस प्रकार का, देखिए रासायनिक भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है, याद रखिएगा। यानी हमारे सेल्स में सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, कोई चीज़ प्रोटीन जा रही है, लिपिड्स जा रही है, कुछ भी जा रही है, सारी चीज़ें। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब वो क्या कहते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन, सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारी छोटी सी छोटी कार्यात्मक इकाई और
फंडामेंटल यूनिट्स हमारे शरीर का, सारी चीज़ का एक सेल्स है, ठीक है। और सारी वो सब किससे रिलेट करते हैं, किससे जुड़े होते हैं, हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं। हमारे ब्रेन सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, कोशिका विभाजन करना तो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो तंत्रिका समन्वय कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय, उसमें कुछ रासायनिक, ठीक है, रासायनिक चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, जिसके कारण हम चल फिर पाते हैं, जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उसका जारण होता है। तो रासायनिक भी होगा, हमारा तंत्रिका भी होगा। तो ये दोनों जब सही है तो हमारा सी पे ऑप्शन है उपयुक्त तो दोनों, ठीक है। सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों हमारा सही है तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन हमारा उपयुक्त तो दोनों है, तो इनमें से हमारा दोनों सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है बेटा, 1 या 2 या 3 या 4? तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, जो सेंस वाली होती है, या क्या तो संवेदी, ठीक है, संवेदी, संवेदी तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। दूसरा चालक तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तीसरा बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तो हमारी ये 3 प्रकार की होगी। संवेदी यानी हम जो सूचनाएं ले जाती है हमारे दिमाग तक, ठीक है, उधर से रिटर्न आता है, यानी स्टिमुलस, ये स्टिमुलस वाला काम करता है, ठीक है, और ये रिस्पांस वाला काम करता है, ठीक है। और ये बहुध्रुवीय, ठीक है, जो हमारी ठीक है कशेरुकियों में बहुत सारी चीज जो हम कशेरुकियों में पाया जाता है, जैसे जो हम देखते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, हमारे नेत्र उत्र के, ठीक है, इन सब में जो तंत्रिका कोशिका बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तो संवेदी, चालक और बहुध्रुवीय, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर, ना कि 1, ना कि 2, ना कि 4, ठीक है। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर, बाकी गलत हो जाएगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन यानी आप चौंक जा रहे हैं, क्या आप चौंक जाना, ठीक है, चौंक जाते हैं, सोते वक्त चौंक जाना, ठीक है। सोते वक्त आपके कुहने में करंट सा महसूस होना, करंट सा महसूस होना। आप कहीं पे बैठे हैं और कहीं पे सोच में डूबे हुए हैं, ठीक है, आपको किसी ने टच किया, आप वहीं चौंक गए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है लोगों के साथ। तो वो कौन सी वो किससे रिलेटेड करती है, देखिए मस्तिष्क से तो नहीं, मस्तिष्क का एक भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का 2 भाग होता है, याद रखिएगा, एक मस्तिष्क, एक मेरुरज्जु, ठीक है। तो मस्तिष्क का अलग काम है, मेरुरज्जु का अलग काम है, ठीक है। जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मेरुरज्जु काम करता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती चाप ये सब छोटे मोटे काम है, ये क्या करता है, हमारा मेरुरज्जु करता है। जब हम कभी सोते वक्त चौंक जाते हैं, सोते वक्त ऐसा लग रहा है कि हम कहीं से गिर रहे हैं और हमारी आंखें अचानक खुल जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे मेरुरज्जु पे कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। तो हमारा क्या है, मेरुरज्जु, ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर पेशी तक होगा नहीं, मस्तिष्क होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, जो हमारा प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होती है, यानी सबको कंट्रोल करने वाली, यानी सबका मालिक, ग्रंथियों में ग्रंथि, ठीक है, सबका मालिक कौन सा होता है, जनन ग्रंथि होगी नहीं, ठीक है, थायराइड ग्रंथि होगी नहीं, इन सबका मालिक कौन है, ये पीयूष ग्रंथि बैठा हुआ है, इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स, इसीलिए इसको कहा जाता है तो सबसे छोटा बेटा, है तो सबसे छोटा, सभी ग्लैंड से छोटा है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे बड़ी यकृत की होती है, सबसे छोटी पीयूष होती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्लैंड्स है, मास्टर ग्लैंड्स नाम से जाना जाता है, ये सभी का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि से कहा जाता है, ठीक है। इसलिए बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिससे हार्मोन्स रिलीज होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है, जिसके लिए ना कोई डक्ट हो, ना कोई पाइप हो, यानी डक्ट, यानी जिसके द्वारा ये अपना स्राव करें, ठीक है। ये जैसे हमारे स्किन से पसीना निकलता है, सेम टू सेम वैसे ये सेक्रेट होती हैं, ठीक है। तो इनके लिए कोई पाइप नहीं होती, कोई नलिका नहीं होती, तो ये नलिका विहीन होती हैं, ठीक है, नलिका युक्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी होती हैं वो सब क्या होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं होती, जैसे हमारी स्किन से पसीना स्राव होता है वैसे ये स्राव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा इंसुलिन तो स्राव, हाँ ग्लूकेगॉन भी स्राव होता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? दोनों, ठीक है, दोनों। सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन, आप लोगों ने इंसुलिन पढ़ा, ग्लूकेगॉन भी हमारा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ठीक है। तो दोनों पे, दोनों क्या है? दोनों का सी है, ठीक है। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। अग्नाशय पे, अग्नाशय से याद आया, अग्नाशय हमारे मिक्स ग्लैंड्स भी है, मिक्स ग्लैंड्स भी है, ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है, और हार्मोन्स भी रिलीज करता है, और इन और एंजाइम भी रिलीज करता है, जिसे विकर भी कहते हैं, जिसे विकर भी कहते हैं। याद रखिएगा, एंजाइम को विकर कहते हैं, विकार मत कर देना, विकार डिसीज हो जाएगा, रोग हो जाएगा। विकर यानी एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम भी रिलीज करता है, तो इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड्स कहा जाता है, यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है अग्नाशय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन्स के कारण संभव हो पाता है? पहला ऑप्शन जिब्रेलिन्स हार्मोन्स, दूसरा साइटोकाइनिन्स, एविसिक अम्ल, चौथा सभी सही है। ध्यान से देखिए, तो जो हमारा एविसिक अम्ल है, ठीक है, एविसिक अम्ल की कमी से, ठीक है, एविसिक अम्ल की कमी से हमारे हमारे पादप की जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती हैं? मुरझाने लगती हैं। तो क्या होता है? एविसिक, एविसिक हमारा क्या? ऑप्शन सी है, ठीक है। और ऊपर क्या है? जिब्रेलिन्स, ये सब हमारी वृद्धि हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन, ठीक है, कोई ना कोई हार्मोन्स, ये सब ये भी वृद्धि हार्मोन्स में काम आती है। याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इनमें में से एक हार्मोन्स जो है साइटोकाइनिन, इसका थोड़ा अलग काम है, बाकी थोड़ा, और बाकी हार्मोन्स जो हैं, ठीक है, सेम टू सेम वृद्धि में, ठीक है, कुछ ना कुछ हिस्से में वो भाग लेते हैं वृद्धि के, चाहे वो सीड्स वाले भाग पे भाग लें, चाहे वो तने पे भाग लें, लेकिन वृद्धि में थोड़ा बहुत भाग लेते रहते हैं, ठीक है। और जो पत्तियों का मुरझाना हमारा एविसिक अम्ल के कारण होता है, कि पत्तियों का मुरझा रहा है, तो कौन सा अम्ल की कमी है? एविसिक अम्ल की कमी है। तो सी फॉर चंदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? मतलब अनुरक्षण, देखिए शुद्ध हिंदी एकदम दिया हुआ है। मस्तिष्क, ब्रेन का कौन सा भाग? ब्रेन का, हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है? ठीक है, सेरिबेलम बनाता है। सेरिबेलम कौन से भाग में है? ठीक है, सेरिबेलम देखिए, एक होता है अग्र भाग होता है, एक अग्र भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक मध्य, एक पश्च भाग होता है, एक पश्च भाग होता है। तो अग्र भाग पे हमारा आता है सेरिब्रम का, आता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम आता है, सेरिब्रम, ठीक है। और दूसरा आता है हाइपोथैलेमस, हाइपो, दूसरा थैलेमस आता है, तीसरा हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। मध्य पे क्या आता है हमारा? मध्य पे आता है कार्पोरा, सेरिब्रम पेंडिकल, सेरिब्रम पेंडिकल, पेंडिकल, पेंडिकल। पश्च पे आता है हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेड्यूला, ये मोटा मोटा जो है मेड्यूला, मेड्यूला, ठीक है। तो सेरिबेलम हमारे शरीर के, जो हमारा शरीर का कंट्रोल होता है, कंट्रोल को, हमारे शरीर को, जैसे हम खड़े हैं तो खड़े रह जाते हैं, ठीक है, हम खड़े हो पाते हैं, किसके वजह से? सेरिबेलम, यानी किस किस भाग में? पश्च भाग में, ठीक है। मेडुला श्वसन पाचन पे हमारा कंट्रोल करता है। तो पश्च मस्तिष्क होता है। तो पश्च कहाँ है भैया? पश्च मस्तिष्क नहीं है इसमें, ऑप्शन, ठीक है, अग्र है, मध्य है, अनुमस्तिष्क। तो याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क को ही क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क कहते हैं मेरे लाल, ठीक है। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध हिंदी में, ठीक है, यही प्रॉब्लम्स होती है कि जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसका अगर कहीं दूसरा ऑप्शन, दूसरा अर्थ निकाल के दे दिया जाए तो उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जहां से बेटा, जहां से हमारा इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है, जो कि अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय, अग्नाशय, अग्नाशय में पाई जाती है, जिसे मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं, मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं, मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। यकृत नहीं है, यकृत में लैंगरहैंस की दीपिकाएं नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका होती है, इससे हमारा क्या? इंसुलिन स्राव होता है, इंसुलिन स्राव होता है, इंसुलिन स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन जो को ग्लूकोज को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, ठीक है, जिससे हमें मधुमेह नहीं होता है, ठीक है। तो यकृत में नहीं, ठीक है, मस्तिष्क में नहीं, पक्काशय में नहीं, अग्नाशय। तो कौन सा ऑप्शन? डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन जैसे कि आप किसी चीज को आप टच कर लेते हैं, उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। आप कोई पौधा टच करेंगे तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा पौधा, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट, छुई मुई जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, छुई मुई, ठीक है। उसको आप अगर आप छू लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको उस पर कोई ना कोई मतलब स्टिमुलस आप करेंगे, वो तो रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है, मतलब वो मुरझा जाएगा, ठीक है। तो छुई मुई, अनुकुंचन गति वही है, ठीक है, कि आप किसी चीज को छू लें, ठीक है, तो क्या हो जाए, उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ जाए, ठीक है, उसका स्थिति, आकार या फिर कुछ भी बदल जाए, ठीक है। तो घृत कुमारी नहीं है, ठीक है, कैंडुला नहीं है, ठीक है, कैक्टस नहीं है, छुई मुई, छुई मुई हम छूते हैं तो क्या मुरझा जाती है कुछ समय के लिए, तो उसी को कहते हैं अनुकुंचन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स, तो वृद्धि हार्मोन्स नहीं, क्या हार्मोन्स पूछा है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, जो कि वृद्धि में काम भले आता है लेकिन वृद्धि हार्मोन्स नहीं, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है, हमारा रिलीज होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, जिसके कारण हमें क्या घेंघा रोग नहीं होता, घेंघा रोग नहीं होता, इसकी कमी से हमें घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है, इसका कमी जब इसका अल्पस्राव होगा तो हमें घेंघा रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? भैया इंसुलिन हमारे लैंगरहैंस की दीपिका, अभी ऊपर बढ़ के लैंगरहैंस की दीपिका कोशिका से निकलती है, जो कि अग्नाशय में होती है, ठीक है। तो इंसुलिन अगर कम हो जाए हमारे ब्लड में, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में इंसुलिन कम हो जाएगा तो ब्लड में हमारे जो ब्लड शुगर, जो शुगर है, हमारा शुगर का लेवल है वो बढ़ जाएगा बेटा, और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें शुगर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं, शुगर को हिंदी में मधुमेह कहते हैं, ना कि एड्स कहेंगे, ना कि बीरी बीरी, ना कि बंधा कहेंगे, मधुमेह कहेंगे। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से हो जाता है, यानी शुगर हो जाता है, शुगर जिसे कहते हैं, शुगर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन्स के द्वारा बढ़ता है? हमारा रुधिर दाब, ठीक है, तथा हृदय स्पंदन अगर बढ़ना है, घटना कुछ भी कर होना है, ठीक है, उसमें अगर गिरावट आना है, चढ़ाव उतार चढ़ाव आना है, तो कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ये भैया ये इससे नहीं होगा, ठीक है, एस्ट्रेडियाल इससे नहीं होगा, एडोर रिलैक्सिन नहीं होगा, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मादा वाला है, ठीक है, ये का एड्रोनलिन, ये हार्मोन जिसे रुधिर स्पंदन में सहायक होता है, रुधिर स्पंदन 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 में सहायक होता है, सहायक होता है भाई। आप डर गए, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, तो मतलब कौन सा हार्मोन्स, एडोरनलिन हार्मोन्स रिलीज होगा, ठीक है, उसके बाद आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, भैया तंत्रिका द्वारा, रसायन द्वारा, या तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। हमारे शरीर में जो भी हम खाते पीते कुछ भी करते हैं हमारे, ठीक है, तो देखिए, जो हम खाते पीते हैं, हमारा पाचन वाचन कौन करता है, तंत्रिका द्वारा, तंत्रिका मेड्यूला, तंत्रिका का भाग है मेड्यूला, ठीक है, तो मेड्यूला श्वसन पाचन का नियंत्रण करता है, ठीक है, लेकिन उससे संबंधित श्वसन है, ठीक है, मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूला श्वसन पाचन का, श्वसन पाचन, तो याद रखिए पाचन क्या है, जैविक क्रिया, ठीक है, तो याद रखिएगा जो जैविक क्रिया श्वसन पाचन हमारे शरीर में हो रही थी, ठीक है, ये क्या तंत्रिका द्वारा, मेड्यूला का ही, मेड्यूला तंत्रिका ही का भाग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तंत्रिका होगा या रसायन होगा, पाचन जो हो रहा है हमारा, पाचन याद रखिएगा, पहले यहाँ पे देखिए पाचन जो हो रहा है, ठीक है, तो पाचन में कुछ रासायनिक तत्व भी निकल रहे हैं, जैसे कि एंजाइम निकल रहा है, हार्मोन्स निकल रहा है, तो रासायनिक वाला भी हो जाएगा, ठीक है, और तंत्रिका द्वारा, तंत्रिका कंट्रोल कर रही है, ठीक है, किसके द्वारा, मेड्यूला के द्वारा, ठीक है, तो तंत्रिका भी हमारा सही हो जाएगा, रसायन भी सही हो जाएगा, और दोनों जब है, ठीक है, तो यहाँ पे सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर, तंत्रिका एवं रसायन द्वारा दोनों, जो कि हमारा एकदम एक्यूरेट आंसर है, जो कि हमारा सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एब्सिक एसिड किस तरह का रसायन है, ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन की तरह, ठीक है, जिब्रेलिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक, भैया ये क्या है, ये वृद्धि रोधक है, क्या है, वृद्धि रोधक, ठीक है, ये जिब्रेलिन नहीं है, साइटोकाइनिन नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ये सब क्या है, ये सब वृद्धि के लिए वृद्धि का काम करेगा, ठीक है, ये सब वृद्धि का काम करेगा।
ये वृद्धि का काम करेगी, इसका थोड़ा काम अलग है लेकिन ये वृद्धि रोधक है, ठीक है, ये वृद्धि रोधक है, तो डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंत्रिका भाग है, क्या है? मस्तिष्क। तंत्रिका का क्या भाग है? मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, तो ये सब तंत्रिका का भाग है। अब भाई देखिए, रीढ़ की हड्डी अगर हम कह दें, ठीक है, तो याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी आप कहोगे तंत्रिका का भाग नहीं है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित कौन करता है? वही रीढ़ की हड्डी ही तो करती है, तो मतलब कुछ ना कुछ उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है, यानी मेरू रज्जु जिसे कहते हैं, ठीक है, तो तीनों है, तो हमारा डी फॉर डेली राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। भैया ये सब कहाँ? ये तो फीमेल्स का हार्मोन्स है, ये सब कहाँ से स्रावित होंगे? विरसट से, ये तो मेल का हो जाएगा, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि इससे नहीं होगा, अग्नाशय इससे नहीं होगा, भैया अंडाशय से स्राव होगा, जिसके कारण हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोल करती हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी ये सब भाग लेती हैं, ठीक है, तो ये किससे स्राव होता है? जब अंडा रिलीज होना होता है, ठीक है, तब हार्मोन्स रिलीज होती हैं, अंडा रिलीज होने के बाद हार्मोन्स रिलीज होती है, तो कहाँ से? अंडाशय से रिलीज होती हैं, ठीक है, ओवरीज से रिलीज होती हैं, जैसा फीमेल्स का है, फीमेल्स हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा पहला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन्स है? मादा जनन हार्मोन्स क्या है? पहले काटिए। एस्ट्राडियल, सी ऑप्शन, ये भी है, ठीक है, एस्ट्रोजन ये भी है, प्रोजेस्टेरोन ये भी है, कोई ना कोई भाग लेता है, ठीक है, चाहे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, चाहे ओवरी रिलीज में, ओवरी से अंडा जब रिलीज होता है उसमें भाग लेना, ठीक है, चाहे रिप्रोडक्शन करने की इच्छा के जागृत करने के लिए कहीं ना कहीं भाग लेता है, तीनों भाग लेता है, तो इनमें से सभी, ये भी भाग लेता है हमारा, ये भी भाग लेता है, ये भी भाग लेता है, ठीक है, जनन हार्मोन्स में, ठीक है, जनन में, ठीक है, तो डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर, ठीक है, जो कि इनमें से सभी है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। अब जुगाली क्या है? जुगाली आप जानते हो, आप गाय भैंस को देखे होगे, आप ऐसे वो चबाती रहती हैं, हमेशा मुंह से ऐसे झाग निकलता है, जैसे कि मंजन करके बैठी हुई है भैंसिया, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, ठीक है, तो जुगाली क्या है? वही जो चबाते रहते हैं अपना वो भोज पदार्थ काफी देर तक, ठीक है, तो उससे उनके एक प्रकार का झाग निकलता है, वो क्या करने के लिए? भोजन को पचाने के लिए, ठीक है, वो किसमें? भोजन को पाचन करने में बहुत बढ़िया मदद करता है, ठीक है, तो हमारा सब गलत हो जाएगा, भोजन को पचाने के लिए। अब भैंस को देखा होगा जुगाली करते हुए, तो आप लोग जो भैंस रखे उनको तो पता होगा कैसे क्या होता है, ठीक है, मुंह में चारा रखे रहते हैं और चबाते रहते हैं, मुंह डुलाते रहते हैं, ठीक है, उससे जुगाली कहते हैं। तो वो क्यों करते हैं? वो भोजन को पचाने के लिए, मंजन नहीं करते बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? भाई हृदय स्पंदन तथा दिल का धड़कना तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करना। अब देखो, डायनसेफेलॉन में क्या आ जाएगा भैया? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और थैलेमस आ जाएगा। तो इसका काम है ये वातावरण, आंतरिक वातावरण, इंटरनल वातावरण, और ये एक्सटर्नल वातावरण, बाहरी वातावरण का, यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएगा या आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराएगा, तो ये तो हो नहीं पाएगा, ठीक है भाई। श्वसन पाचन हमें देखना है। सेरिब्रम में बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा एक मतलब क्या कहते हैं कि मतलब हमारे जो सूचनाएं निहित होती हैं सेरिब्रम में होती हैं, ठीक है, तो ये तो दो तो कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर देखते हैं, ऑक्सीजन, ये तो पादप का है, ये क्या है? पादप का हार्मोन है। मेड्यूला श्वसन पाचन ये सब करता है, जो कि हृदय स्पंदन में भी भाग लेता है, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है, श्वसन पाचन, हृदय स्पंदन, जो हार्ट बीट, हार्ट रेट, ये सबको क्या करता है? सबको कंट्रोल करता है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? अब वही तो मैंने वही अभी ऊपर बताया। अब देखिए, मेडुला श्वसन पाचन करता है, सेरिब्रम दो हो गया, एक सेरिबेलम होना चाहिए, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है, ऑप्शन सेम हो गया, ठीक है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र बेटा मेरा सेरिब्रम है, जो कि हमारा सेरिब्रम 60 से 65% हमारा दिमाग का बनाता है, ठीक है। इसी में सूचनाएं निहित होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सूंघते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, ठीक है, सुनते हैं, सारी चीजें हमारा, ठीक है, इसी में आकर के इसी में एब्जॉर्ब होती हैं, जिससे हमें पता चलता है क्या हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। तो सेरिब्रम इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर सेरिबेलम हो जाएगा हमारा शरीर का कंट्रोल स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो स्रावित होता है बेटा, ये इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ना कि बहिर्स्रावी, ना कि नलिका ग्रंथि से। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन हमारा स्राव होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त होता है। भाई खोपड़ी है, ठीक है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित जो न्यूरॉन्स होते हैं सबसे आगे, ठीक है, शरीर के विभिन्न भाग से प्राप्त होता है। क्या ऑप्शंस क्या है पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन है जल, खून, संकेत। इसमें तो आप वैसे ही बता दोगे, जो खोपड़ी से जो संकेत प्राप्त होता है विभिन्न भागों में, ठीक है, तो जल से तो होगा नहीं, जल से होगा नहीं हमारा, ठीक है, खून से होगा नहीं, ठीक है, वायु से होगा ना। संकेत, जो भी सूचनाएं होती हैं, संकेत होती हैं, आपको कोई टच किया तो आपको पता चलेगा ना, ठीक है, या फिर खोपड़ी खोपड़ी सर पे ही कोई टच कर दिया, सर पे ही कोई मार दिया तो आपको पता चल जाएगा, संकेत पता चल गया, ठीक है। सूचनाएं नहीं तो सूचनाएं जो हमारी जा रही हैं, ठीक है, तो ये सब हमारा खोपड़ी से संबंधित है, ये नहीं एकदम से बिल्कुल नहीं संबंधित, ना वायु ना खून, ठीक है, न जल, ठीक है, हमारा संकेत संबंधित है। वैसे ही आप देखकर ऑप्शन सी लगा दोगे, सी फॉर चेन्नई राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ टू अवर टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक है। भैया क्या आवश्यक है? लोहा चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयोडीन चाहिए। भैया आयोडीन, जहां थायरॉक्सिन आ जाए हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है, चाहे जो अवर टू ग्रंथि वही ग्रंथि जिसे मैं थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, नाम चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गई ना। तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए क्या आवश्यक है? भैया आयोडीन आवश्यक है, जो कि आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो हमें घेंगा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वसा नहीं चाहिए, लोहा नहीं चाहिए और प्रोटीन नहीं चाहिए। तो डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? भैया ये मेल में होती हैं, तो अंडा से फीमेल का है। पीयूष ग्रंथि, अब ध्यान से देखिए, पीयूष ग्रंथि ये तो सब में पार्वतु ग्रंथि, ठीक है, पार्वतु ग्रंथि इसमें तो होगा नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला लीडिंग कोशिकाएं जिसके कारण हमारी स्पर्म बनने में हेल्प करती हैं, तो ये क्या? टेस्टिस में होती है। कहाँ? टेस्टिस में होती है, टेस्टिस में होती हैं, ये विरसड़ में होती है, विरसड़ में। तो ये मनुष्य में एक जोड़ी बिरसड़ पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे, ठीक है, स्पर्म बनाने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। तो ये बिरसड़ में होते हैं। बिरसट नीचे लटका क्यों होता है, शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का जो 37 टेम्परेचर है जिसमें स्पर्म बनेगा, ठीक है, वो स्पर्म मर जाएगा उतने टेम्परेचर में, इसीलिए ये शरीर से बाहर होते हैं। ये लगभग 34 से 35 अंश सेल्सियस पे ही जीवित रहते हैं, अदरवाइज ये फिर मर जाएंगे, ठीक है। तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? हमारे विरसड़ में, जो कि ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। भाई एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होगा? विषण से तो पक्का नहीं, ये तो फीमेल हार्मोन्स है, ठीक है। लैंगरहांस दीपिका से इंसुलिन स्राव होगा, थायराइड से थायरॉक्सिन स्राव होगा, अंडाशय से मेरे लाल बी फॉर बॉम्बे मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी, ध्यान से देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, ये है। थायराइड ग्रंथि, ये भी अंतःस्रावी है। विरसड़ भी अंतःस्रावी है, यकृत नहीं है, ठीक है, यकृत नहीं है। तो पहला ऑप्शन डी फॉर टेली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? शरीर का संतुलन अभी मैंने बताया, ठीक है। पश्च मस्तिष्क में हमारा क्या होता है? सेरिबेलम होता है। तो सेरिबेलम आप ढूंढिए कहाँ, ये ऑप्शंस पे है, तो ये फॉर हमारा राइट आंसर, बाकी सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। भाई किशोरावस्था अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होगा, पक्का रिलीज होगा, तो ये भी ठीक है, ठीक है, इस हार्मोन्स की वजह से। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? थायरॉक्सिन, ठीक है। और चौथा क्या? ये और भी दोनों। तो थायरॉक्सिन तो ये क्या है, किशोरावस्था में जरूरी नहीं, ये तो हर अवस्था में रिलीज होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। किशोरावस्था 12 से बेटा 18 की एज होती है, ठीक है। इसमें किशोर, ये तनाव की अवस्था कहते हैं, तनावपूर्ण अवस्था होती है, तनावपूर्ण अवस्था होती है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें अच्छी चीज़ बताते हैं, तब भी हमें बुरा लगता है कि हमारे दुश्मन हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या होते हैं, इसमें हमारी जो जो दोस्त होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे लगते हैं, ठीक है। उनकी उनकी चीज़ें हमें सब अच्छी लगती हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं, हर एक चीज़ चाहते हैं। ये तनावपूर्ण अवस्था होती है, ठीक है। इसमें अगर कहीं गुस्सा कोई कर रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अवस्था ही वैसी है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होगा नहीं, ठीक है। ये दो हार्मोन्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये फीमेल्स का, ये मेल्स का है, ठीक है। दोनों का दे दिया गया है, किशोरावस्था में दोनों आते हैं, ठीक है।
तो ये और बी दोनों हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन पे हमारा क्या है, ये और बी दोनों सही है, तो डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है भैया? पादप हार्मोन्स साइटोकाइनिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, ठीक है, एथिलीन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स नहीं, जिसे लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। लव हार्मोन्स, लव हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है जब, ठीक है, जब प्रसव अवस्था होता है, प्रसव अवस्था यानी जब डिलीवरी होती है, प्रसव अवस्था होता है, तो उस गर्भाशय की पेशियां जो होती हैं, पेशियों में संकुचन शिथिलन ये तेज कर देता है ऑक्सीटोसिन। बाकी बहुत सारे काम है, ठीक है। इसे लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसानों का है ये, ठीक है, इंसानों जंतुओं में पाए जाएंगे, ठीक है, जो कि पादप में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो पादप का ये एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है, ठीक है। पादप हार्मोन्स क्या नहीं है ये पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जिससे मतलब सबसे छोटी चीज, जैसे हमारे शरीर को रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, कोशिका कहते हैं। वैसे हमारे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे भैया? नेफ्रॉन। ये तो उसका हो जाएगा, किसका? किडनी का हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। सेरिब्रम तो ये तंत्रिका तंत्र का भाग है, ठीक है, एक अंग है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूरॉन सेल, क्या? न्यूरॉन सेल, जिसे न्यूरॉन सेल कहते हैं, बहुत सारे सेल्स मिल करके, ठीक है, ये करोड़ों अरबों की संख्या में मिल करके, ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रण होता है भाई, जो रुधिर चाप है, ठीक है, 120/80 में हमें जाना है, ठीक है, हमारे शरीर में फ्लोट करनी है, ठीक है। तो थाइमस नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, थायराइड नहीं होगा, ठीक है, विरसड नहीं होगा, एड्रेनल द्वारा होगा, ठीक है, जो हमारे रुधिर स्पंदन, रुधिर चाप इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? भाई अगर हमारा अध्ययन करना है, ठीक है, तो भाई हम किस जात के, किस वंश के, सारी चीजें देखा जाएगा, ठीक है, कौन से किस किंगडम के हैं, एनिमल किंगडम, ठीक है, और किस जात के हैं, ठीक है, और किस वंश के, किस फैमिली के हैं, तो होमो फैमिली के हैं, किस जात के हैं, सेपियंस हैं, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, पौधों पादप, ठीक है, पौधों पादप हो गए और जंतु हो गए, इनका अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान नहीं, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ये जेनेटिक्स नहीं कहलाया जाएगा, ऊतक विज्ञान नहीं कहलाया जाएगा, अनुवांशिकी हेरिडिटी कहा जाएगा, हेरिडिटी कहा जाएगा। हेरिडिटी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल चाचा थे, ठीक है। इन्होंने, ये अनुवांशिकता के फादर कहे जाते हैं, द फादर ऑफ हेरिडिटी कहे जाते हैं, ठीक है। तो पशुओं और पौधों की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। तो ये अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका देखना है मेरे लाल, ठीक है। रक्त कोशिका नहीं भाई, बहुत छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। रक्त कोशिका मांसपेशियों की कोशिका है कि तंत्रिका कोशिका है कि दिल की कोशिका है? भाई सब लोग ने बेसिक पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे छोटी मानव शरीर में सबसे छोटी स्पर्म की सेल होती है, स्पर्म की सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी ओवम, ठीक है, ओभा यानी अंडाशय की, ठीक है, सबसे बड़ी ओवम की होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है। और सबसे लंबी होती है, न्यूरॉन सेल सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी होती है, तो मेल का स्पर्म, ठीक है, सबसे छोटी मेल का स्पर्म हो गया। सबसे बड़ी फीमेल का ओवम का यानी अंडाशय का, जो अंडा वो एक प्रकार का सेल ही है, ठीक है। और न्यूरॉन सेल, ठीक है, सबसे लंबी हो जाएगी, जो कि 1-1, 1.5 मीटर तक होती है, ठीक है। तो तंत्रिका कोश का क्या हो जाएगा? सीफा चेन्नई हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग क्या है? 1 किलो होगा या 2 किलो होगा या 1 किलो 400 ग्राम होगा या इनमें से कोई नहीं? भाई लगभग 1 किलो 350 से 1 किलो 500 ग्राम तक होता है, ठीक है, लगभग याद रखिएगा। तो इसका क्राइटेरिया में कौन आता है? सी फॉर चेन्नई, राइट आंसर हमारा 1 किलो 400 ग्राम लगभग आता है, ठीक है। औसत भार, औसत पूछा हुआ है, याद रखिएगा, औसत यहाँ पे है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं पूछा है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, अग्नाशय है, क्या है?
और ऑप्शन क्या, अंडाशय एड्रिनल है। क्या सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि मैंने ऊपर बताया सबसे छोटी पीयूष है। क्या, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी यकृत होती है, यकृत, यकृत, यकृत सबसे बड़ी होती है, यकृत सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो कहाँ, लीवर, लीवर को ही यकृत कहते हैं, जिसे जिगर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी के लीवर, ये फॉर आवर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंगापन क्यों होता है? ग्वाइटर अथवा घेंगापन, घेंगापन, घेंगापन से आप याद आ जाएगा। अगर इसे अगर भूल नहीं पता तो इसे याद रखिएगा। चाहे इसे, दोनों एक ही चीज है, बस नाम चेंज हो गया बेटा। तो चीनी की कमी से पक्का नहीं होगा, चीनी की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से हो जाएगा हमारा घेंगा रोग हो जाएगा, रक्त की कमी से एनीमिया हो जाएगा, मोटापा मतलब कोलेस्ट्रॉल से होता है। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन का प्रवर्ध कहाँ होता है, मतलब थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर, बाकी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है, यानी स्टिमुलस की पहचान करती है, स्टिमुली करती है, स्टिमुली करती है। ठीक है, यानी आपको कोई टच किया, आपको एहसास हुआ, तो मतलब वो स्टिमुली है। क्या स्टिमुली है? तो क्या कहता है, ग्राही कहलाता है, मतलब लेकर जाती है संवेदनाओं को, दिमाग तक लेकर जाती है, तो ग्राही कहलाती है। ठीक है, तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वो क्या कहलाती है, ग्राही है। फॉर अगर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? भैया मिक्स ग्लैंड्स, अब ढूंढिए, आप ऊपर मैं पढ़ाया हूँ, थायराइड नहीं होगा, पैराथायराइड नहीं होगा, पिट्यूटरी है, मास्टर ग्लैंड्स है, अग्नाशय, अग्नाशय जो हार्मोन्स भी रिलीज करती है, हार्मोन्स भी, और एंजाइम भी, एंजाइम भी, एंजाइम भी, तो इसीलिए इसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड्स, मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों, यानी किडनी के दोनों ओवर स्थित होती है? ठीक है, किडनी के दोनों ओवर ऊपर हमारा एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है। तीनों ये सब कट जाएंगे, हमारा डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किडनी के ऊपर दोनों ओर स्थित होती है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव में डायलिसिस शैली है, डायलिसिस होती है, डायलिसिस हमारे जो रक्त का फिल्टर होना, ठीक है, कहाँ होता है, कौन सा, न्यूरॉन सेल में रक्त का फिल्टर होगा? नहीं, माइटोकांड्रिया में नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सेल्स जो होती है, ठीक है, वो रक्त का फिल्टर करती है, रक्त को फिल्टर करती है और बाकी और सारी चीज़ों को फिल्टर करती है। तो डायलिसिस, यही जब प्रक्रिया हमारा नेफ्रॉन सेल्स खराब हो जाता है तो कहते हैं किडनी खराब हो गई, तो फिर हम डायलिसिस मशीन द्वारा हम अपना ब्लड क्या डायलिसिस कराते हैं, जिसमें इंसान या फिर उस समय उसका, ठीक है, जब डायलिसिस प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जब किडनी दोनों खराब हो जाती हैं, तो उसमें एक ही दो ऑप्शंस रहता है, या तो ठीक है ये मर जाएगा या फिर इसका किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट भी, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो हमारे मेडुला के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा मेडुला एक्सेप्ट कर रहा है वो डिक्लाइन कर दे रहा है। एक्सेप्ट कर दिया तो जी गया, डिक्लाइन कर दिया तो मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, ठीक है, बस इतना पढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी बेटा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।